हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का जीके ट्रैक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। और देखिए, वीडियो को लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, अगर आपको उनमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अब देखिए, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमीन विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो विटामिन का टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया है, आप हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनोल होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेप्सिन क्या होता है। तो देखिए, पेप्सिन एक एंजाइम है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एंजाइम। देखिए, यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। और देखिए, ये भोजन में प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। तो आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन हमारे शरीर के अंगों के विकास में सहायक होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है। तो देखिए, जो ग्लूकोज होता है इसका ग्लाइकोजन में परिवर्तन तो यकृत में होता है, लेकिन पूछा गया है कि इसका संग्रह यानी कि ये इकट्ठा यानी कि एकत्र कहाँ पर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यकृत तथा पेशियों में। आपको याद रखना है, जो ग्लूकोज होता है ये एकत्र होता है यकृत तथा पेशियों में, और इसका ग्लाइकोजन यकृत में होता है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए, पित्त गहरे हरे या पीले रंग का एक द्रव है जो पाचन में सहायक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पाचन में सहायक होता है। देखिए, यह भोजन को क्षारीय बनाता है। और देखिए, इससे संबंधित दो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, कौन कौन से, कि पित्त बनता कहाँ पर है और ये एकत्र कहाँ पर होता है। तो देखिए, पित्त जो बनता है ये लीवर यानी कि यकृत में बनता है, और ये एकत्र हो जाता है यानी कि जमा हो जाता है पित्ताशय में। तो आपको ये जरूर याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, जनन क्षमता में कमी होती है। तो देखिए, महिलाओं तथा पुरुषों में जनन क्षमता में कमी विटामिन ई की कमी से होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन ई की कमी से। अब देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो टेकोफेरोल होता है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केसीन है। देखिए, केसीन हमें दूध में मिलता है जो कि एक प्रोटीन है। अब देखिए, कई क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दूध का उजला रंग किसके कारण होता है। तो दूध का उजला रंग केसीन प्रोटीन के कारण होता है। अब देखिए, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो दूध का पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन डी को। आपको याद रखना है, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। अब देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। अब देखिए, विटामिन डी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो अंडों, मक्खन, सूर्य की धूप तथा मछलियों के लीवर के तेल से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अब देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है यानी कि सूखा रोग हो जाता है, और वयस्कों में ओस्टिमोमलेशिया रोग हो जाता है। तो आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी हार्मोनल बीमारी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घेंगा रोग। देखिए, घेंगा रोग हार्मोनल बीमारी होती है, आप सभी को मालूम होगा। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। और देखिए, गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि एक थायराइड हार्मोन बनाती है, जिसकी कमी या अधिक हो जाने पर जो थायराइड ग्रंथि होती है वो सूज जाती है, उस थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है और घेंगा रोग हो जाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो देखिए, डार्विन ने सिद्धांत दिया था नेचुरल सिलेक्शन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयनवाद का। अब देखिए, यहाँ पर बात करें, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो हुगो डी ब्रीज ने दिया था। और जो आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स का सिद्धांत था ये दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को ही आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए जीवों तथा वातावरण के जो पारस्परिक संबंध होते हैं उसके अध्ययन को कहते हैं इकोलॉजी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या है? देखिए इसमें बताना है कि जो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं तो इन पर जीनों की उपस्थिति किस क्रम में होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेखाकार। आपको याद रखना है जो गुणसूत्र होते हैं इन पर जीनों की उपस्थिति का क्रम रेखाकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत यानी कि लीवर। देखिए लीवर में कुफर सेल्स पाए जाते हैं जो कि रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, तो इसलिए इसे शरीर का पुलिस रक्षक कहा जाता है। तो आपको याद रखना है शरीर का पुलिस रक्षक किसे कहा जाता है, यकृत को यानी कि लीवर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो देखिए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, राइबोसोम में। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका में, इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। और देखिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। और देखिए कई बार पूछा जाता है कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। और देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं आप सभी को मालूम होना चाहिए, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो ल्यूमन होग ने बैक्टीरिया की खोज की थी। तो देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए ये बुक लिखी थी जीवन की उत्पत्ति ओपे रिन ने। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओपे रिन ने। देखिए इस पुस्तक में जीवन की उत्पत्ति के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, तो आपको याद रखना है। और देखिए डार्विन की एक इंपॉर्टेंट बुक पूछी जाती है, उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वसा के रूप में। आपको याद रखना है सबसे अधिक शरीर में अधिकतम जो ऊर्जा संचय होता है किस रूप में होता है, वसा के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि? देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं इन्हें पादप माना जाता है। आप देखिए इन्हें पादप क्यों माना जाता है, क्योंकि इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। और देखिए मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन की इकाई यानी कि यूनिट क्या है? देखिए प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, तो अमीनो एसिड। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमीनो एसिड। देखिए प्रोटीन का शरीर में संचरण अमीनो एसिड के रूप में होता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता लेकिन श्वसन होता है? तो उस प्राणी का नाम क्या है, हाइड्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रा। हाइड्रा में रुधिर नहीं होता यानी कि रक्त नहीं होता है लेकिन उसमें श्वसन होता है। देखिए ये जो हाइड्रा होता है ये निडेरिया संघ का जंतु है। इस जलीय जंतु का आकार कुछ मिलीमीटर का होता है। देखिए इसके अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए ये जो हाइड्रा होता है ये मांसभक्षी होता है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वृक्क यानी कि किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो देखिए जब किडनी खराब हो जाती है तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने लगती है, तो उस यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहा जाता है, तो यूरेमिया कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरेमिया। आपको याद रखना है रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को यूरेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त की जाती है? देखिए ये तो आप सभी को मालूम होगा, सिनकोना के पौधे से कुनेन प्राप्त की जाती है, लेकिन किस भाग से की जाती है, तो तने की छाल से। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तने की छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है, यहाँ पर उगता है लिखने में मिस्टेक हो गई, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सेप्रोफाइट। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेप्रोफाइट। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर के प्रति और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोटीन। देखिए प्रोटीन शरीर के प्रति नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे आवश्यक होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है?
तो देखिए जो स्तनधारी होते हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है चार कोष्ठीय हृदय। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चार कोष्ठीय हृदय, यानी कि उनका जो हृदय होता है उनके हृदय में चार चैम्बर यानी कि चार कक्ष होते हैं, चार कोष्ठीय हृदय होता है उनका, जैसे कि मनुष्य, व्हेल मछली, चमगादड़, कंगारू। तो जितने भी स्तनधारी हैं उनके चार कोष्ठीय हृदय होते हैं, तो आपको याद रखना है। तो चलिए अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताना है। गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था, आप वहां से जाकर देखकर इसका आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।